हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 11 के इतिहास का जो मिड टर्म एग्ज़ाम के क्वेश्चन आंसर है उसका कंप्लीट जो है सॉल्यूशन करने वाले हैं। आप सभी के एग्ज़ाम में कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं, ऐसे में ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। क्लास 11 में हिस्ट्री का पैटर्न क्या होने वाला है, किस प्रकार से MCQ पूछे जाने वाले हैं, क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं, इस लिहाज से वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और इसकी भी बहुत सारी संभावनाएं हैं कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा है कि निम्नलिखित चित्र को पहचानिए। चित्र से संबंधित आपके पेपर में एक क्वेश्चन आएगा। तो इसमें पूछा गया चित्र कौन सा है, तो विशाल जल सेतु, प्राचीन इमारत, रोमन साम्राज्य के राजा का महल और कैथीड्रल। तो क्या है, तो ये है इसका जो सही आंसर है वह है विशाल जल सेतु। तो विशाल जल सेतु इसका सही आंसर है। अगला है मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो मेसोपोटामिया की शब्द की उत्पत्ति जो हुई वह है यूनानी भाषा से हुई है, मेसोस और पोटोमोस। मेसोस का मतलब होता है मध्य और पोटोमोस का मतलब होता है नदी के बीच की भूमि। इसी प्रकार सवाल पूछे जाते हैं। मेसोपोटामिया की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, प्राचीन भाषा वर्तमान में कौन सी भाषा बोली जाती है, इस प्रकार से भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। सुमेरियन भाषा सबसे प्राचीन भाषा है, ठीक है, फिर अक्कदी भाषा, फिर आरामाइक भाषा, इस प्रकार से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार से मेसोपोटामिया की जो लिपि है वो किस प्रकार की लिपि है, तो मेसोपोटामिया की जो लिपि है वो है चित्रात्मक लिपि। क्या है, चित्रात्मक लिपि आप कह सकते हैं, या उसे एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम क्यूनिफॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूनिफॉर्म। तो मेसोपोटामिया लिपि कैसी है, क्यूनिफॉर्म प्रकार की है। तो इस प्रकार से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। लिपि का किस, वो जो मेसोपोटामिया लिपि किस भाषा से ली गई है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर दो कथन दिए गए कि पहला है मेसोपोटामिया, पहला कथन क्या है कि मेसोपोटामिया में पुरातात्विक खोज 1740 के दशक में हुई। तो देखो मेसोपोटामिया में जो पुरातात्विक खोज हुई थी वो लगभग 1840 के आसपास हुई। तो पहला कथन बिल्कुल गलत है। यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, जबकि यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो दोनों कथन गलत हैं, क्योंकि यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया इसलिए महत्वपूर्ण था कि ओल्ड टेस्टामेंट में मेसोपोटामिया सिमार नाम का जिक्र किया गया है। तो इस प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं। रोमन चांदी का सिक्का जिसे दिनारियस के नाम से जाना जाता था, उसका वजन कितना था। तो रोमन चांदी का सिक्का जो दिनारियस था उसका जो वजन था लगभग 4.5 ग्राम था। सोलिडस सोने का सिक्का था, उसका भी वजन 4.5 ग्राम था। दिनारियस चांदी की सिक्का, सोलिडस सोने का सिक्का, दोनों का वजन 4.5 ग्राम। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 है युग्म को सही सुमेलित कीजिए। तो सबसे पहला जो है अगस्टस। देखो अगस्टस जो है प्रिंसिपेट अगस्टस का जो रोमन सम्राट का जो सम्राट था अगस्टस, उसने प्रिंसिपेट राज्य की स्थापना की थी 27 ईसा पूर्व में सीनेट के प्रति सम्मान देने के लिए। डायक्लोसियन कंस्टेंटाइन की अगर हम बात करें तो कंस्टेंटाइन ने क्या चलाया था, सॉलिडस सिक्का चलाया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में से अगर आपको एक दो मिलन बिल्कुल सही आते तो आप उस प्रकार से ढूंढ सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि हमने कहा अगस्टस प्रिंसिपेट, तो पहले घड़ी देख सकते हो, तो पहले घड़ी कहीं पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। तो इस तरह से बी इसका अपने आप ही सही हो जाएगा। तो इसका जो है बी इसका सही आंसर है, राइट। उर मेसोपोटामिया का एक ऐसा नगर था जिसके साधारण घरों की खुदाई 1930 के दशक में सुव्यवस्थित ढंग से की गई। दूसरा है पतली व घुमावदार गलियों और घरों के भूखंडों का एक जैसा आकार होने से यह निष्कर्ष निकलता है कि उर नगर एक नियोजित नगर था। तो उर नगर एक नियोजित नगर नहीं था, ये बिल्कुल कथन गलत है। उसका जो कथन केवल एक ही सही है। तेमुजिन का प्रथम मित्र और उसका विश्वस्त साथी कौन था। तेमुजिन का जो प्रथम मित्र और जो उसका विश्वस्त साथी था वो था भोगोरचू। जी हाँ, भोगोरचू तेमुजिन का विश्वस्त मित्र भी था, उसका विश्वस्त साथ उसका प्रथम मित्र भी था और साथी भी था। इसी से यसुजुई कबीले के जो तेमुजिन के पिताजी थे वो यसुजुई कबीले के मुखिया थे। जमुका जो है उसका भाई था। ओंग खान कौन थे, इस प्रकार से आपसे पूछे जा सकते हैं। आज मेसोपोटामिया निम्नलिखित में से किस देश या गणराज्य का भाग है। तो वर्तमान में मेसोपोटामिया को इराक गणराज्य के नाम से जाना जाता है। रोमन साम्राज्य को उत्तम प्रकार की शराब कहाँ से मिलती थी।
तो रोमन साम्राज्य को सबसे उत्तम प्रकार की शराब जो कैंपेनिया यानी जो इटली से मिला करती थी। इसी प्रकार सिसिली, गैलिली और स्पेन से भी वो लोग मंगाया करते सामान। ये भी आपको पढ़ लेना है कि सिसिली से क्या आता था, स्पेन से क्या मंगाया जाता था, गैलिली से क्या मंगाया जाता था। ड्रेसल 20 क्या है, एम्फोरा क्या है। ड्रेसल 20 भी पूछ सकता है आपसे कि ड्रेसल 20 से आप क्या समझते हैं, ये एम्फोरा से आप क्या समझते हैं। सुगंधित राल कहाँ से प्राप्त की जाती है, ये सारी चीज़ आपसे प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। इसको हमें तैयार करना है। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अगर आप हमारे चैनल को देखते हैं, हमें फॉलो कर रहे हैं, तो हम उन्हीं क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करते हैं जहाँ से 101% क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, और ये हमने हर बार किया और आप हमारी पहले की वीडियो देख सकते हैं। बर्बर शब्द का क्या तात्पर्य, तो बर्बर शब्द का मतलब होता है गैर यूनानी लोगों से है। तो जो यूनान के लोग थे अपने अलावा सभी लोगों को क्या बर्बर समझते थे, असभ्य समझते थे। तो बर्बर शब्द का शाब्दिक अर्थ था गैर यूनानी लोगों से। इसका अर्थ होता है बर्बर। बर्बर यानी असभ्य, बेतरतीब, जिनकी कोई अपनी भाषा, लिपि, ज्ञान, पहनावा ना हो, उसे बर्बर कहा गया है। कथन 1, कथन 2 दिया गया है। चंगेज खान के विषय में सबसे प्राचीन विवरण मंगोल और चीनी भाषा मिलते हैं, एक दूसरे से अलग है। मार्को पोलो द्वारा मंगोल राज दरबार का यात्रा वृत्तांत जो इतालवी और लातिनी भाषा में उपलब्ध है, वे एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। तो इसका दोनों कथन जो बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया है स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया। तो इंग्लैंड सबसे पहले अगर हम बात करें, इंग्लैंड क्या है, इंग्लैंड से थे इसाबेला और फर्नांडिस। तो ये कथन ए यानी 2 का बी। तो 2 का बी अगर देख सकते हैं तो 2 का बी। इसी प्रकार से जो क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम बात करें फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, तो इसका जो सही कथन है वो है आपका बी यानी घा इसका सही आंसर है। ठीक है, सॉरी घा नहीं, ठीक है, तो इसका ए इसका सही आंसर है। फ्रांस के शासकों का अपनी प्रजा के साथ जुड़ाव किस प्रथा के कारण था, तो फ्रांस के शासक अपनी प्रजा के साथ जिस प्रथा के साथ जुड़े हुए थे उसे वेस्लेस प्रथा कहा जाता था। मोनिस्ट्री जहाँ भिक्षु रहा करते थे। ओबे ये भी एक प्रकार था श्रेणी जो व्यापारिक संगठन उसे श्रेणी कहा जाता था। इसी से आपसे फ्रायर पूछ सकता है, फ्रायर से आप क्या समझते हैं। कैथेड्रल चर्च क्या होते हैं, और इस प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं। मेसोपोटामिया के नगरों की सामाजिक व्यवस्था के बारे में क्या सही है। पहला है, कानूनी दस्तावेजों से पता चलता है कि समाज में संयुक्त परिवार को आदर्श परिवार माना जाता था, जो कि गलत है। पिता का परिवार का मुखिया होता था और पिता का घर पशुधन खेत उसके पुत्रों को मिलता था। तो इसका जो सही कथन है केवल 2 और 3, तो घ इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस से रोमोत्तर राज्य नहीं कहा जा सकता है, तो वो जिसे रोमोत्तर राज्य नहीं कहा जा सकता है वो सिंपल है, वो है आपका उत्तरी अफ्रीका में सेंट अगस्टिन का राज्य। ठीक है, बाकी स्पेन में विस्गोथों का राज्य, गोल में फ्रैंको का राज्य, इटली में लोम्बार्डो का राज्य, ये सभी रोमोत्तर राज्य हैं। क्योंकि इसका उत्तर में अफ्रीका जो है सेंट अगस्टिन राज्य रोमन जो है उत्तर राज्य नहीं है, तो गा इसका सही है। सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में कब हुआ, तो सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में 9वीं सदी में हुआ। सामंतवाद से आप क्या समझते हैं, जैसे कि 3 वर्ग के प्रमुख खिलाड़ी कौन, 3 वर्ग जो प्रमुख खिलाड़ी रोमन साम्राज्य के 3 वर्ग कौन थे, प्रमुख खिलाड़ी कौन थे, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। कथन अभिकथन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 17। जिस क्वेश्चन है कि जिस ध्वनि के लिए किलाक्षर या चिन्ह का प्रयोग किया जाता था वह एक अकेला व्यंजन स्वर नहीं होता था, लेकिन अक्षर होते थे। मेसोपोटामिया की लिपि को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे। कथन और काल दोनों सही है, यानी ए इसका सही आंसर है। चंगेज़ खान के जीवन से संबंधित तथ्यों को मिलान कीजिए। तो पहले देखिए चंगेज़ खान प्रारंभिक नाम क्या था। चंगेज़ खान का प्रारंभिक नाम तेमुजिन था। चंगेज़ खान के पिता क्या थे, यसुजी कबीले के मुखिया थे। उसका सगा भाई जम्मू का। तो पहले चंगेज़ खान का ए का बी देख लीजिए, ए का बी है, दूसरे का आप देख सकते हैं, दूसरे का ए का बी, दूसरे का ए, तो इस तरह से कैसे सही आंसर हो जाता है वो ए। ठीक है, उसका सगा भाई क्या था, तीसरे का डी जम्मू का, और उसका जो है विश्वस्त साथी और मित्र था वो था भोगोरचू। इस तरह से इसका सही आंसर है। चर्च को 1 वर्ष के अंतराल में कृषक से उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार जिसे टीथ कहा जाता था, बिल्कुल सही है कथन। टैली एक प्रत्यक्ष कर था जिसे राजा, पादरी और अभिजात वर्ग पर लगाते, जो कथन गलत है। तो टैली एक प्रत्यक्ष कर था जो किसानों पर लगाया जाता था। तो इस तरह से ये कथन केवल एक सही है। ठीक है, भिक्षुओं के वे समूह जो मठों में नहीं रहते थे वे क्या कहलाते थे, तो भिक्षुओं के वे समूह जो मठ में नहीं रहते थे उन्हें फ्रायर कहा गया। क्या कहा गया, फ्रायर कहा जाता था। मंगोल कबीले के सरदारों की सभा
को क्या कहा जाता था? तो मंगोल कबीले के सरदारों की सभा को कहा जाता था कुरुलताई। क्या कहा जाता था? कुरुलताई। जबकि कुबकुर एक प्रकार का कुबकुर क्या था? एक प्रकार का कर था। तो इस तरह से जो है MCQ आपसे पूछे जाएंगे। इसी प्रकार देख सकते 3 नंबर जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं, इराक भौगोलिक विविधता का देश है। इसमें आपको इराक के उत्तर और दक्षिणी भाग का जो है आपको वर्णन कर देना है। मेसोपोटामिया यावार समुदाय के बारे में आपको बताना है कि कौन कौन से जो है यावार समुदाय रहा करते थे मेसोपोटामिया में। चंगेज़ खान की जो विधि संहिता है यास, उसके बारे में आपको इसका वर्णन करना है। चंगेज़ के खान की हरकारा पद्धति क्या है, युद्ध के लिए जो अपनाई गई थी। यूरोप की आर्थिक संरचना का आधार क्या था? यूरोप में कैथीड्रल जो है किस प्रकार बनाए जाते थे? तो आपको पता है कि जो कैथीड्रल नगर होते थे वो अन्य भवनों से काफ़ी ऊंचे बनाए जाते थे। इमारतें काफ़ी ऊंची होती थी। उसके ऊपरी जो भाग वो शीशों को बनाए जाते थे, नक्काशी की जाती थी। रात के समय जब उसमें लैंप जलता था तो उसको दूर से ही क्या दिखाई देते थे? मनो को भाव लेते थे। उनको इस प्रकार से डिजाइन किया गया था कि अगर चर्च की जो घंटी की आवाज़ वो चारों तरफ सुनाई दे, चर्च द्वारा की प्रेयर सभी लोगों को सुनाई दे, इस प्रकार से इसे इसका स्थापित किया गया था। यूरोप में समाज में वर्ग का चौथा वर्ग किस प्रकार आया? मेसोपोटामिया में लेखन कला विकास विस्तार कीजिए। 8 नंबर में पूछा गया है। मेसोपोटामिया सभ्यता विश्व को क्या देन है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। रोमन सभ्यता के आधारभूत लक्षणों का विस्तार पर उल्लेख कीजिए, या रोमन साम्राज्य की सामाजिक श्रेणियों का वर्णन कीजिए। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं जो है अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। रोमन अभिजात वर्ग की आमदनी 5वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में कैसी थी? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। मंगोलों द्वारा किए गए विनाश का आकलन, चंगेज़ खान यावार साम्राज्य से जो है आपको पढ़ना है। और इसी प्रकार से सेंट चर्च बेनेडिक्ट के बारे में, जो कि इटली में 2 महत्वपूर्ण चर्च हुआ करते थे, क्लूनी और सेंट बेनेडिक्ट। तो यहाँ से जो है आपको पढ़कर इसका उत्तर देना है। मैप बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। मैप से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं। ठीक है। अब इसके अलावा इराक भौगोलिक विविधता का देश से उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। हमने इसके उत्तर को इसमें समाहित किया हुआ है। इस तरह से आपको इसको कवर करना है। यह कहना क्यों सही हो कि खानादोष प्रचारक निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए खतरा थे? ठीक है। चंगेज़ खान ने क्रूरताई में यास लागू की जो हाल ही में हुआ कार्य नियम संहिता था, इस प्रकार से जो है आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है। हरकारा पद्धति से आर्थिक संरचना का आधार क्या था? श्रेणी। कैथीड्रल किस प्रकार बनाए जाते थे? यहाँ से सभी का उत्तर दिया गया है। यूरोप में समाज का चौथा वर्ग किस प्रकार अस्तित्व में आया? विश्व को मेसोपोटामिया की देन, जो 8 नंबर में पूछी गई है। रोमन साम्राज्य की सामाजिक श्रेणियों का संक्षिप्त वर्णन पूछा गया था 8 नंबर में। सामाजिक श्रेणियों का आधार क्या था जो पूछा गया, तो सभी यहाँ पूर्ववर्ती और प्रवर्तिकार में हमने उल्लेखित किया हुआ है। सभी प्रकार आसानी से आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से ये आपके प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।